गुरु महाराज की इजाजत के नाल अज की क्लास नू शुरू करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक दी इस फुलवाड़ी दे विच संगत नू जी आयां नू। और जिस तरह साडी शनिचरवार की क्लास साडे वीर सुरनजीत सिंह जी लैंदे हन। और अज मैं कहूँगा कि सारा जिस्ट जिहड़ा है वो अजकल चल रहा है इन्हां दी क्लास दे विच। द होल कॉन्सैप्ट ऑफ गुरु नानक फिलासफी, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, ये सारा कुछ आ जाता है। द गुडनैस द ईवलनैस आर रिकॉर्डेड और गुरु दरबार से सारा कुछ सैल्फ रजिस्टर हो रहा है। तुहाडे 10वें द्वार के अंदर ही है वो सब कुछ। द वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਵਰ ਟੂ ਵੀਰ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है। असी मॉड्यूल 5 स्टार्ट किया सी जिथे असी गुण में ज्ञान प्राप्त हुए, उस तो स्टार्ट करके मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 7 जिवें कि दसिया सी कि असी वैल्यू सिस्टम एंड वर्चू सिस्टम ते डेडिकेटेड ने दोनों मॉड्यूल। सो लास्ट टाइम असी मॉड्यूल 6 चंगियाइयां बुरियाइयां शुरू किया सी और थोड़े जे पोर्शन तो बाद असी रुकना पिया टाइम दे करके। जो इहदा कॉन्सैप्ट की शुरुआत है वो सी जितों असी एक तरह की कह सकते हैं बिगनिंग, वो सी मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त की ह्यूमिलिटी एंड स्वीटनेस, जो मिठास है बोलण विच और जो नम्रता है वो तत्त हुंदा है साडियां चंगियाइयां और साडे गुणां दा। और ये एक तरह की बहुत वड्डी सानू जीवन जाच है जो गुरु साहब ने बख्शी है कि इस जीवन जाच नू किवें जीए ताकि असी अपने मकसद की डायरैक्शन दे विच जा सकीए। और अगे चल के जद असी गल कर रहे हैं हुण चंगियाइयां दी, द वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम बेसिकली हैज़ टू बी इनग्रेन्ड इनटू द माइंड। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और असी डिस्कस किया सी कि असी केड़े अलग अलग लैवल ते ऑपरेट करते हैं कि सुपर कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। तो एक बड़ा फास्ट रीकैप कर लेंदे हैं। जिस तरह की ये चल नहीं रहा। हाँ जी सुरनजीत जी, ये अगे नहीं मूव कर रहा। कुछ हैंग तो नहीं होया अब? हाँ आगे जी आगे। ठीक है। सो सुपर कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड 3 लैवल ते ऑपरेट करते हैं। जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके अगे कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जिवें कि साडियां इंप्रैशनस, मेमोरी, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, लाइक डिसलाइक, और कुछ है जो साडा ऑटो पायलट मोड विच माइंड दिन रात काम करता रहता है। प्री प्रोग्राम्ड हैबिट्स होंदियां, लर्न बिहेवियर है, रिएक्शंस, इमोशंस वगैरह, और फिर इंटरलैक्ट। इन्हों असी समझण तो बाद इन्हों का जो गुरु साहबान ने सरमखंड विच किया तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, वो असी समझण की कोशिश की कि ये सुरत मत मन बुद्ध की हैं। तो जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो ध्यान है, कॉन्शियस माइंड साडी सुरत है, जो सोल है उन्मन है, जो मन तो ऊपर उठ गया, जो मन की अवस्था तो बाहर आ गए हैं। और जो मत है वो बहुत वड्डा एक साडा माइंड का बहुत वड्डा जो सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा साडी मत हुंदी है। और जो मन है वो डिजायर्स नू भी क्या है, जिहड़ियां साडियां एक्टिव डिजायर्स हैं या साडियां जो नीड्स हैं वो भी मन के अंडर आंदियां। और जो इंटरलैक्ट है वो बुद्ध है। तो पिछली बार वीर जी ने क्वेश्चन भी पूछा सी कि एक मन एक चित्त ध्याए तू, ते चित्त की चीज़ है।
ਫਰਦਰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। तो ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ ਔਰ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਏ। आई विल रिपीट, एक ते उन्मन है मतलब मेरी सोल तो डिजायर होए परमात्मा नाल एकमिक होण दी और मेरी ध्यान मेरे जो थॉट है जो कॉन्शियस माइंड है उहदे विच भी होए एक मन एक चित्त ध्याए तू। दैट मीनस उन्होंने सुपर कॉन्शियस माइंड तक ले जाना है तां फिर जाके अगे थोड़ी गल बनदी। और जिहड़ी मन और उन्मन अवस्था इहदे बारे असीं थोड़ा जिहा फर्दर भी डिस्कस कीता सी कि जदों असीं नाल कई बार असीं ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਮਨ ਔਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਜਦੋਂ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ ਤਾਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਰੜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਬਰੜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰੜਾਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੈ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਅਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਕੇ ਪੱਗ ਕੀ ਪਾਨੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ किसी होर नू शेयरिंग राइट दिते हैं कि नहीं फाइन। ते जो ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਫਰਡ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੇ ਹੈਵ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਠ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਅਣਜਾਣ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਐਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਲਵ ਫॉर हिम, दूसरा है सेल्फलेसनेस दैट इज लव फॉर हिज क्रिएशन, एंड तीसरा है ट्रस्ट वर्दीनेस लव्ड बाय हिज क्रिएशन।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੋਡਿਊਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਓਮ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ परमात्मा या निराकार, कार मीन्स क्रिएशन, सो क्रिएटर प्लस क्रिएशन इज वन, एक ओंकार मतलब वो सारा मिला के एक ही है। तो सारी दी सारी गेम क्रिएटर और क्रिएशन वाली है। जदों साडा प्रेम डायरैक्ट निराकार वाला, निरंकार वाला है, तां असीं उहनूं मैडिटेशन कहंदे हां। जदों साडा प्रेम उहदी क्रिएशन वाला है, फिर उहनूं असीं सेवा कहंदे हां। ते परमात्मा नाल प्रेम नाम, उहदी क्रिएशन नाल प्रेम सेवा, दैट मीनस सिमरन एंड सेवा। और उहदे सानू फल स्वरूप जो है सानू ये लगता है कि जिवें सारी सृष्टि सानू भी प्यार कर रही है। उहदा एक अंदरूनी जो फील आंदा, आनंद की अवस्था आंदी है, वो आनंद की अवस्था च ये फील भी होंदा है कि ये सारी दी सारी सृष्टि मैनू भी। सो ये प्यार की गेम लैण देण वाली है। असी भी प्यार करते हैं, सारी सृष्टि सानू भी प्यार करती है। तो जो पहला है नाम वाला असी चर्चा कर चुके हैं। हुण असीं वैल्यू सिस्टम जो मिडल सैल्फलैसनैस है उहदे नाल रिलेटेड है। और तीसरा वर्च्यू सिस्टम है जो मॉड्यूल 7 विच होएगा, दैट इज लव्ड बाय हिज क्रिएशन ट्रस्टवर्दीनेस, वो असीं अगे चल के डिस्कस करांगे। ते असीं एक मॉडल भी बनाया सी, थोड़ा फास्ट एक बार फिर तू रिकैप्चुलेट कर लैंदे आ। वट इज लव फॉर हिज क्रिएशन? उहदे दो कंपोनेंट है, एक ते लव फॉर नेचर और लव फॉर क्रीचर्स। उहदी कुदरत नाल प्यार और कुदरत दे विच जीव जंतु जितने भी हैं उन्हां नाल भी प्यार, और खास तौर ते इत्थे मनुखता लई है। वैसे सारे क्रीचर्स नाल सानू प्यार करना है। सो लव फॉर नेचर एंड लव फॉर क्रिएचर मीनस लव फॉर हिज क्रिएशन। अगर असी फर्दर चलिए तो लव फॉर नेचर जो है वो हवा, पानी और धरती, अगर असी इन तिन्नां नू प्यार करते हैं तां ही कह सकते हैं कि लव फॉर नेचर है। जदों असी लव फॉर क्रीचर्स करते हैं उहदे 3 एस्पैक्ट हैं। एक तो है सेफ्टी ऑफ लाइफ, असी जिन्हां नाल भी डील करिए देखिए कि उन्हां दी लाइफ सेफ है। दैन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, असी सारे एक परिवार वर्गे हैं। और तीसरी जिहड़ी चीज़ है वो प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स। अगर ये तिन्नां नूं कंबाइन कर दिए तां ही असी कह सकते हैं कि असी उहदे क्रिएचर्स नाल प्यार करते हैं। इहदा मतलब असी उहदी क्रिएशन नाल प्यार करते हैं। सो ज्यों ज्यों असी नीचे तो उपर वाल जावांगे वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लिंक सानू क्लीयर होंदे जाणगे। हुण अगर असी लव यूनिवर्सल ब्रदरहुड की गल करिए, उहदे भी 3 एस्पैक्ट हैं। एक तो आपसी प्रेम जो असी गल कही है, उसके अलावा सेवा और फिर सामंजस्य जिन्हों की कोहेसिवनेस कहते हैं। ये तीनों चीज़ां होणगियां तां ही असी कह सकते हैं कि असी एक वड्डे परिवार की तरह है। सारी दुनिया साडे लई दिस इज अ वेरी बिग फैमिली, उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की गल करांगे। असी जदों दूसरिਆਂ ਨੂੰ प्रेम अपना किस तरह दिखा सकते हैं, ਉਹਦੇ कुछ कु कंपोनेंट्स ने लाइक फॉरगिवनेस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ माइंड ਨੂੰ पीस भी मिलती है। कंपैशन यानी कि दया, ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता, एंड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब कि दूसरे दे हमदर्द हो जाना, दूसरे दे दर्द नूं समझना। ते तां ही असीं कह सकते हैं दूसरे नाल प्यार करते हैं अगर ये वाले गुण भी साडे विच होण। जदों असीं सेवा की गल करांगे तो सेवा विच 3 एस्पैक्ट ने, शेयरिंग, केयरिंग एंड हैल्पिंग। ये किते किते इक्को जिहे भी लगते हैं पर इन्हां च किते थोड़ा जिहा फर्क भी है, वो असीं अगे चल के देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और कोहेसिवनेस की जदों असीं गल करते हैं ताकि असीं आपस सामंजस्य है, तो उहदे वास्ते रिस्पैक्ट है, ग्रैटिट्यूड है, दूसरे दे लई धन्नवाद करना, एंजॉयमेंट है, कट्ठे मिल के एंजॉय करना लाइफ नूं। और इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा जिन्हों हिंदी च कहते हैं। इंटीग्रिटी के अगे फर्दर जो साडी रिक्वायरमेंट है वो इंसान नूं ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना पैंदा है। सो ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटीग्रिटी। तो इसी तरह जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं उत्थे इक्वैलिटी है, सैकुलरिज्म है, अप्रूवल है, जस्टिस है। हुण असीं इन्हां नूं थोड़ा जिहा एक्सपेंड करांगे। और इन्हां दे विचकार जस्टिस दे विच फर्दर फेयरनैस, मतलब कि सानूं बिना भेदभाव दे सारी जजमेंट करनी चाहिए है। और इहदा सब दा जो नतीजा साडे सामने आंदा वो स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी। अगर ये सारी चंगियाइयां साडे च होणगियां तां फिर साडा जो बिहेवियर है उहदे विच मिठास भी होएगी और नम्रता भी होएगी। हुण इत्थे जो ह्यूमिलिटी है देखो कि 2 जगह आंदा है।
ਇੱਕ ਤੇ ਆਂਦਾ ਲਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਿਮਾਣੇਪਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹਾ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੈਕਾਮੀ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਬੈਟਰ ਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੈਕਾਮੀ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਜੀਆ। ਔਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ ਐਜ਼ ਅ ਟੌਪਿਕ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਠੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬਾਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਲੈਪਰੋਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸਵਾਰਥਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵ ਫਾਰ ਨੇਚਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਵ ਫਾਰ ਨੇਚਰ, ਇੱਕ ਲਵ ਫਾਰ ਕ੍ਰੀਚਰਸ। तो जो लव फॉर नेचर है ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ, ਧਰਤ ਮਹਤ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਹਤ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੰਨੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਹਤ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਵਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫॉर देयर ग्रेटनेस। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟ 에ਅਰ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ, ਵਾਟਰ ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਅਰਥ ਲਾਈਕ ਮਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, इतना ज़्यादा कि शायद लगता है हुण असूं दी थोड़ा वापस आना भी डिफिकल्ट हो गया, चाहे वो साडियां रिवर्स हैं, चाहे साडी अर्थ है, चाहे हवा है, पॉल्यूशन है। सो एक बहुत वड्डा चर्चा का विषय बन चुका है, असी डिटेल च नहीं जावांगे, पर फॉर श्योर गुरु साहिबान ने अज तो 500 साल पहले ही इन्हां दी महत्ता दस दित्ती सी। इन्हां तिन्हां नूं बहुत महत्व किया सी कि इन्हां नूं किथे अपने स्पॉयल ना कर देना, खराब ना कर देना,
क्योंकि जीवन इहदे ते टिकिया होया है। और अगर जीवन इस ते टिकिया है तो जीवन दे नाल जो साडी अगली संभावना है परमात्मा नूं मिलण दी वो भी इसी ते टिकी हुई है। सो सानू बहुत केयरफुली इन्हां नाल डील करना चाहिए और जितना भी हो सके इन्हां दी सेवा करनी चाहिए, रिस्पैक्ट करनी चाहिए, ताकि कोई भी जिथे भी हो सके पॉल्यूशन मिनिमम करिए या ना दे बराबर होए, चाहे वो अर्थ नाल रिलेटेड है, चाहे पानी, चाहे हवा नाल। और गुरु साहब का संदेश बिल्कुल क्लीयर आंदा है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, इन्हां दी महानता बहुत ज्यादा है। फिर असीं चलदे हां जो लव फॉर क्रीचर्स दे साडे 3 एस्पैक्ट सी। एक तो उहदे सेफ्टी ऑफ लाइफ, और असीं जिवें अगे क्या यूनीवर्सल ब्रदरहुड एंड प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स असीं एक करके लवांगे। तो सेफ्टी ऑफ लाइफ जिहड़ी है, गुरु साहब कहते हैं नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल। तो गुरु अर्जन साहब का अंग 554 ते जो शब्द है उहदे पंक्ति आंदी है कि नर्चर दिस बॉडी ओ नानक विच मैडिटेट्स ऑन द लॉर्ड। असी हर जीवन नूं सुरक्षित रखना है, उन्होंने अच्छी तरह पालना है और इस संभावना नाल पालना है कि ये परमात्मा नाल जुड़न की संभावना है। सो ईच लाइफ हैज पोटेंशियल टू मीट द लॉर्ड एंड देयरफॉर लाइफ नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर इट्स मिशन। हर जीवन नूं कोशिश होए कि यह मिशन की डायरैक्शन पकड़ लवे और इसनूं मनुखा जीवन जो इतना दुर्लभ है, जो असी मॉड्यूल 1 दे विच भी डिस्कस कीता सी, उहदी दुर्लभता नूं समझदे होए ये साडा हर किसी की कोशिश होना चाहिए है कि जितना भी होए लाइफ की सेफ्टी के उत्ते असी बहुत ध्यान दईए। ये भी एक सच्चाई है कि जितना वैसटर्न वर्ल्ड दे विच लाइफ की रिस्पैक्ट है, ह्यूमन लाइफ की रिस्पैक्ट है, कुछ साडे ईस्टर्न वर्ल्ड कुछ कंट्रीज दे विच लाइफ की उतनी रिस्पैक्ट नहीं है। और असी आए दिन ही देखते हैं कि किस तरह नाल जुल्म हो रहे हैं, किस तरह नाल जिंदगियां बर्बाद कीतियां जा रही हैं। सो सानू जिथे आवाज़ उठानी है, जिथे सानू गुरु साहब की सेध है कि जिथे भी लोड़ होए तुसी इस एस्पैक्ट नूं भी ध्यान रखो कि हर इंसान दी जीवन जीना उहदा राइट है और उन्होंने जीण दा पूरा पूरा हक मिलना चाहिए है। सो सानू लाइफ नूं प्रिजर्व रखना है। सो डू वी एंश्योर सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस टू प्रोटैक्ट लाइफ इन एवरी सिचुएशन। तो असी बहुत ध्यान रखिए कि असी क्लीनलीनेस के बिना भी लाइफ नूं थ्रैट होंदा है। असी अपना माहौल साफ रखिए और हर जीवन नूं असी प्रोटैक्ट करिए। यूनीवर्सल ब्रदरहुड मैं समझदा कि सब नूं बहुत अच्छी तरह पता ही है कि गुरु साहबान ने कहा कि ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बनाई। इतने ज़्यादा स्पष्ट शब्दों दे विच गुरु साहब ने कहता कि साडा कोई भी वैरी नहीं है, कोई भी साडा बेगाना नहीं है। साडा असूलों की लड़ाई हो सकती है पर असी किथे भी किसी दे मन विच, किसी दे लई मन दे विच कोई भी वैर नहीं रखना, किसी नूं बेगाना नहीं समझ के ट्रीट करना। और गुरु साहबान ने अगे फिर अपने जीवन विचों करके भी दिखाया, जो लंगर की प्रथा शुरू की या होर भी साडे कोल बहुत एग्जाम्पल है, चाहे असी भाई कन्हैया जी की लांगे, कई जगह वो एग्जाम्पल्स फिट होंदियां। तो असी जानते हाँ कि एक पंक्ति च बिना किसी भेदभाव दे, बिना किसी नूं धर्म पूछे, बिना उहदी जात पूछे, बिना उहदा सोशल स्टेटस पूछे पहला पंगत विच बैठण नूं गुरु साहब कहंदे सी, गुरु अमरदास जी, उस तो बाद कहंदे सी कि अगे दर्शन होणगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जो साडे लंगर अज भी गुरुद्वारियां दे विचकार चलते हैं, उहदी सानूं बड़ी रिस्पैक्ट करनी चाहिए है और कोशिश ये भी होनी चाहिए है कि जरूरतमंद ज़्यादा तो ज़्यादा लंगर छक सकन। और फिर जिथे होए बिना भेदभाव के असी इक्को पंगत च बैठ के हमेशा लंगर छकीए। और एक एस्पैक्ट है, असी लाइफ के हर एस्पैक्ट दे विचों बेगानापन खत्म करना। सो एक है प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स। इत्थे कबीर जी का जो श्लोक है, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। असी किसी भी प्रिंसीपल्स की अगर लड़ाई है, इत्थे असी कहांगे कि साडा सेफ्टी दे नाल क्लैश होंदा है, मतलब लाइफ जा सकती है। मतलब असी जो लाइफ की सेफ्टी की गल कीती सी, पर जिथे प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स की गल आएगी उत्थे दी लाइफ की सेफ्टी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रोटैक्शन ऑफ राइट हैज़ हायर प्रेसिडेंस ओवर द सेफ्टी ऑफ लाइफ। ते जो प्रोटैक्शन ऑफ राइट हो इतना ज़्यादा जरूरी है कि उहदे लिए अगर जीवन भी कुर्बान देना पे तो सानू करना चाहिए।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि जो दो तरह के हैं साढ़े को एस्पैक्ट हैं, एक तो सूरा सो पहचानिए कि कौन ब्रेव कौन है, एक तो जो दूसरे दे प्रोटेक्शन दी राइट्स कर रहा है, दैट मीनस मॉरल करेज की गल है इत्थे, और जो दूसरा है पुरजा कट मरे, फिजिकल करेज की गल है। सो मॉरल करेज और फिजिकल करेज नू कंबाइन करन तो बाद ही असी दूसरिਆਂ ਦੇ राइट्स नू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर सिर्फ साढ़े को फिजिकल करेज होएगा, मॉरल करेज नहीं है तो असी गलत पासे जा सकते हैं। सो मॉरल करेज होएगा, फिजिकल करेज नहीं है तो सिर्फ असी व्यूज एक्सप्रैस कर सकते हैं, असी कुछ करांगे नहीं। सो साढ़े को मॉरल करेज एंड फिजिकल करेज, दैट मीन सूरा सो पहचानिए मॉरल करेज एंड पुरजा कट मरे मतलब फिजिकल करेज भी है। दोनों करेज मिला के ही असी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। और ये प्रॉब्लम्स सदियां सदियां दियां ने, ये हमेशा रहणगियां। इंसान नू कुचलन वाले लोग हमेशा आए ने, आ रहे ने, आंदे रहणगे, और उन्होंने उहदे अगेंस्ट आवाज़ उठाना, उहदे अगेंस्ट इस एक्सटेंट तक जाना कि जीवन भी अगर जा रहा है पर प्रोटेक्शन नू बचाया जा सकता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और असी तो जानते ही हैं कि इसी पिछे काउंटलैस सैक्रीफाइसिस किए गए हैं। असी इतिहासिक पक्ष अगर लईए तो असी कई दिन तक इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि चाहे गुरु तेग बहादुर साहब जी, असी एक शहीदी की गल करते हैं, कितनियां जंगा गुरु हरगोबिंद साहब ने कीतियां, गुरु नानक साहब आप प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के पिछे सारिया जगह जिथे भी गए हैं वो ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए ही लड़ते रहे हैं। वो जरूरी नहीं कि उस वे किरपान चुकनी पई होए, पर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारिया जंगा लड़ियां असी जानते हैं। और उस तो बाद का भी इतिहास इत्थे रुक नहीं गई कहानी, वो अज दिन तक चलता आ रहा। और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के पिछे बहुत बहुत वड्डे सैक्रीफाइसिस होए ने खालसा पंथ दे। हुण असी अगर फर्दर चलीए यूनीवर्सल ब्रदरहुड ते जिवें कि पहला वाला असी पॉइंट लिया सी प्रेम, लव फॉर क्रीचर्स। सो ये तो बड़ा ही स्पष्ट बयान गुरु गोबिंद सिंह जी का ही है कि साच कहो सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो वो प्रेम की गल परमात्मा नाल प्रेम भी है, वो उहदे जीवन नाल उहदी क्रिएशन नाल प्रेम दी भी है, जिहदे अंडर सारा मॉड्यूल चल रहा है ते सारी दी सारी कहानी वो है। सो एक्चुअली जिहड़ा प्रेम की कहानी शुरू होंदी है ना, वो स्टार्ट होंदी है घरों, कि आपस विच परिवार दे विचकार प्रेम प्यार होए, भैणां भरावां दे विचकार। इस तो बाद असी फिर नैक्सट जो भी है अपना आस पास, फिर जिन्हां नाल असी मिलते हैं उन्हां नाल, जिन्हां नाल असी डील करते हैं उन्हां नाल। क्योंकि अगर असी मैक्सीमम टाइम परिवार दे विच ही हाँ तो परिवार दे विच भी किसी किस्म का कोई कलेश नहीं होना चाहिए। अगर वो कलेश होएगा तो असी अगे वाल फर्दर बाहर का प्यार दिखा ही नहीं पावांगे। सो परिवार दे अंदर एक पूरे दे पूरे परिवार एक यूनाइट होके सब विच आपस माता पिता बच्चों का वड्डियां का सत्कार होए, सब दे विचकार प्रेम भावना होए, तो शुरुआत उत्थों होंदी है। और शुरुआत होंदे होंदे एक्सपेंड होंदे होंदे साडी जिथे भी डीलिंग है उत्थे प्रेम प्रगट होना चाहिए। जितना भी वैल्यू सिस्टम है साडा बेसिकली एक जीवन जाच है, और ये जीवन जाच के शब्द जगह जगह ते सानू बाणी च मिलते हैं। असी उन्हां चों कुछ थोड़े जे ले हैं जिहड़े कि मतलब जिन्होंने ईजिली असी समझ सकीए एक कॉन्सैप्ट के अंडर, बट गुरबाणी विच ते असी आप जानते हैं कि कितनियां जगह ते कितनियां सारियां वैल्यूज की गल हुई है। सो असी फर्दर अगे चलते हैं। इस लव के अंडर जिहड़े साडे 4 एस्पैक्ट हैं, उन्हां च पहला है फॉरगिवनेस और पीस। और असी ये जानते हैं कि जो फरीद जी ने शब्द लिखा है, जो श्लोक लिखा है, उसकी बहुत वड्डी गहराई है। कहते फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। इत्थे गुरु साहबान ना अपना दूसरी साइड ते पूरा एक्सट्रीम चले गए। ये नहीं कि मन तो भुला देना है, अगे तो कह रहे हैं कि उहदा भला करन दी सोचो। जिन्हें तुहाडे नाल बुरा कीता है तुसीं ये सोचो इहदा भला किंज करिए, ये तो तड़फ रहा है, ते ये परेशान है, इनू ते प्रॉब्लम है, असीं इनू किस तरह हैल्प कर सकते हैं। उहदे नाल देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए, पल्ले सब कुछ पाए ना ते साडे रिलेशन खराब होणगे, सानू मन की शांति मिलेगी। क्योंकि इस तो वड्डी शांति कोई नहीं कि साडा कोई वैरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ते साडे नाल कोई बुरा करे ते असीं ये ना होए कि असीं उहनूं माफ़ कर दिता, उन्होंने जाके कहिए चल यार तू तेरे कोल हो गई गलती माफ, वो कहने की लोड़ ही नहीं। असीं ते जाके उहदे नाल भला करिए। उहदा एक बहुत ही गहरा कॉन्सैप्ट है
ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫॉरगिवनेस ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਭਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਪੀਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सुरंजीत जी वॉल्यूम नहीं आ रही है जी। ओके, मैं वॉल्यूम ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करदा जी। हाँ जी, वीडियो ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ स्पीकर ਸੀਗਾ ਇੱਕ। हाँ हाँ, राइट हैंड साइड पे, पर ये तो ऑलमोस्ट ऊपर ही है। नहीं मैं कोई ਹੁਣ ट्राई करो प्ले ਕਰਨ ਦਾ। नहीं मिले कन्वे छोले मंगते दे दे छोले। एक सेकंड। हाँ जी, कोई नहीं। जी शेयर नहीं दोबारा करन दे रहे हो। अच्छा एक सेकंड। हाँ वो म्यूट वास्ते मैं वापस ले लेना, मैं समझ दे रहा हूँ। हाँ जी दोबारा शेयर करन दो। हाँ जी हाँ जी, हम कर सकते हैं सुरंजीत जी। एक सेकंड। नहीं हो रहा जे सिर्फ वीडियो पे है थोड़े कोल ते जो प्ले हो सकता है वो भी करके देख सकते हैं। मैं वीडियो फिर बाद च भेज देंगा वीर जी। ठीक, इस टाइम तो शेयर ही नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम ही होगी। हाँ थोड़ा हैंग हो रहा है शायद कुछ, थोड़े एंड ते हैंग हो रहा है पर हो रहे हैं। हाँ जी मैं एक हुणे करदा, मैं दोबारा तो एक्टिवेट कोई गल नहीं। खुल नहीं रहा। अच्छा खुल रहा है। नहीं शेयर तो करनी बंद कर। हाँ जी हम करते हैं शेयर। नहीं मैं इतना किस तरह करना है वो छूट गया। प्ले कुछ हो गया। अरे हाँ जी आया कि प्ले डिस्प्ले आ गया।
हाँ जी आ गए जी। एक सेकंड, वीडियो ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, मैं उस तरह भेज ਦਿਆਂਗਾ। ठीक है। आई थिंक वो वीडियो ने हैंग करता सी सिस्टम, माफी मंगदे आ, 2-4 मिनट टाइम लग कोई गल गया। हुण तुहाडी स्लाइड आ रही है कंपैशन। हाँ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫॉरगिवनेस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। तो आई डोंट थिंक ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਵਨ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। So one reaches the truth only when receives true learning। और वो true learning की है कि इंसान दे मन विच दूसरे दे ਲਈ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और अगर दूसरे दे ਲਈ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵੱਲ, ਨਿਮਾਣਾਪਨ। और गुरु साहब ने कहा कबीर गर्भ न कीजिए रंक न हंसिए कोई, अजू सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या हुए। और ये देखो कि कह रहे हैं कि कभी भी इस तरह ना फील करो कि मैं दूसरे तो बैटर हाँ, क्योंकि ह्यूमिलिटी का पहला रूल है कि मैं दूसरे तो बैटर नहीं हाँ। तो जे ये किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ देख के दिल च भाव आ रहा कि मैं उस तो बैटर हाँ, देखो मैं तो होर चंगा। और ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ अगर सोसाइटी च अगे नहीं आ सके तो उन्होंने असी नीवा समझ के भी ना ट्रीट करिए। सो क्योंकि अजे तो अजू सु नाव समुद्र में, कल के की पता केड़े पासे नाव साडी चली जाए और कल की सिचुएशन बन जाए, की हालात बन जाए। और ऐसा अक्सर देखा गया कि इवन बड़े बड़े बहुत जड़े करोड़ापति सन वो भी किते ना किते सड़कों ते भी आ गए। सो इस करके ह्यूमिलिटी नूं हमेशा, क्योंकि अगर वो ह्यूमिलिटी नहीं होएगी तो असी उस अवस्था नूं एक्सैप्ट ही नहीं कर पावांगे। सो सानू हमेशा ते हमेशा ही बड़े निमाणेपन नाल गल करनी चाहिए है। और कभी भी किसी नूं देख के उहदा मजाक नहीं उड़ाना, कभी ये नहीं कहना उहदे कोल है की है, उहदे कोल रखिया की है, कोई जी कोई नीवी गल नहीं करनी। सो निमाणापन जीवन च बहुत ज़्यादा जरूरी है। एम्पैथी बेसिकली इज हमदर्दी। और उहदे विचकार जो जियां की वेदन जाने ते साहिब के हो कुर्बाने, कि जो दूसरों के दर्द नूं जानदा है, जो दूसरों के दर्द नूं समझदा है, कहंदे वो साहिब वो परमात्मा जिहड़ा मैं उस तों कुर्बान जांदा है। तो सानू जो परमात्मा का एक गुण है एम्पैथी वाला वो अपने विच भी लैके आना। सारे रब्बी गुण ने और ये सारे रब्बी गुण सानू अपने अंदर होने चाहिए हैं। तो जदों इंसान के अंदर एम्पैथी होएगी तो गुरु साहब तो उन्होंने उते नाल कंपेयर करनगे परमात्मा नाल कि उस दे ते मैं कुर्बान जांदा। जिहड़े लोग द वन हू नोज द एंग्विश ऑफ बीइंग्स अनटू द लॉर्ड एंड मास्टर आई एम सैक्रिफाइस। तो गुरु साहबान ने बहुत बहुत वड्डी उन्होंने उपाधि और पोजीशन दी है कि जो लोग दूसरे नाल हमदर्दी है। और हमदर्दी का एको तरीका है कि असी ये देखिए कि जो दूसरे नाल बीत रहा, अगर वो मेरे नाल बीत रहा हुंदा ते की होना सी। सो हमदर्दी दे लई सानू वी हैव टू स्टैप इनटू द शू ऑफ द अदर पर्सन।
और इस महसूस करने की कोशिश करिए कि इस वेले वो इंसान की महसूस कर रहा, और ताही ये एम्पैथी का सानू पूरा दा पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। और असी जीवन दे विचकार अगर असी उस स्टेज चू जा चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर ऑफ कोर्स सानू बड़ी ईजिली दूसरे नाल एम्पैथाइज कर सकते हैं। ये सन प्यार दी गल्लां। हुण असी सेवा ते आंदे हां। सेवा जो एक प्रेम तो बाद सर्विस, लव तो बाद सर्विस का जो पॉइंट है, सो वो है कि अवर सियानप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग। ये जिवें कि असी जानते हैं सुखमनी साहब दे विच आंदा है कि दुनिया दीयां बाकी सियानपां छड्ड छुड़ के असी जो भी काम करिए, असी इस भावना नाल करिए कि सानू परमात्मा ने दूसरे दी सेवा दा मौका दिता है। सो होर अजे उहदे च मैनू की फायदा होना है, मैं की निकाल सकदा, उहदे चों मैं इनू निचोड़ लवां, मैं इहदे चों इह कर लवां, वो सारिया भावनावां दे बजाय सानू ये फील होना चाहिए। अजकल तो कारपोरेट्स दे विच इतना कुछ दसिया जाता है भी क्लाइंट ओरिएंटेड होने लई की कुछ करना चाहिए, की कुछ सानू करिए ताकि जो क्लाइंट्स हैं खुश रह सकन। वो इतनी सारिया फिलोसफीज की लोड़ ही नहीं। अगर मेरा हर काम जो वो सेवा भावना नाल हो रहा और मैं दूसरे नाल ह्यूमिलिटी नाल डील कर रहा, तो सारी दी सारी दुनिया की मैनेजमेंट जी उहदे जाके समा जाती है। उन्हां सब चीज़ों की किते कोई जरूरत ही नहीं पैंदी अगर इंसान हर काम सेवा भावना दे नाल कर रहा हो। तो ऐसे जीवन च बड़े मौके हैं जदों असी लोगों की सेवा कर सकते हैं। जिहड़ा असी काम धंधा कर रहे हैं, जो भी असी व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमेशा भावना ये बनी रहनी चाहिए कि जो भी असी काम कर रहे हैं वो दूसरों की सेवा के लिए है। सो ईच वन हैज़ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बड़िया अपॉर्चुनिटीज ने जीवन विच का, चाहे नौकरी दे विच होण, चाहे बिजनेस होण। फील ये होना चाहिए कि सानू परमात्मा ने सेवा का मौका दिता है। इस तो बाद सेवा के जिहड़े 3 एस्पैक्ट हैं, पहला है शेयरिंग। कहते गुणा का होवे वासला कड़वास लई जै, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जै। सो अगर इफ यू हैव द बास्केट ऑफ फ्रैगरेंस वर्च्यूज, जिहड़े तुहाडे गुण ने उन्होंने उस तरह फैलन दिओ जिवें कि खुशबू फैलती है। सो दूसरिਆਂ नाल वंड लवो और जो दूसरिਆਂ दे ने उन्हां कोलों भी लै लो, वापस सांझ करो। तो इस तरह सांझ करो कि इफ माई फ्रेंड्स हैव वर्च्यूज आई लर्न दैम एज दे शेयर। सीखण लई भी तैयार रहो, जे तुहाडे कोल वर्च्यूज है देण लई भी तैयार रहो। और शेयरिंग जिहड़ी है वो किसी एक चीज़ की नहीं है। शेयरिंग दे लई जिवें कि असीं जानते हैं वो किसी भी अकली कीजे दान वाला जिहड़ा शब्द है, उहदे सारियां तरह के जिहड़े है ने जो शेयरिंग के एस्पैक्ट ने वो आए ने। चाहे तुसीं पैसे दी होए, चाहे अकल दी होए, चाहे किसी सेवा की फॉर्म च होए, तुसीं शेयर कर सकते हो। सो बहुत बहुत वड्डा एस्पैक्ट है जिंदगी का। और 6 मीन्स ए लर्नर फॉर एवर। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड वर्च्यूज हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है जदों असीं शेयर करते हैं, और शेयर दूसरा कर रहा तो उहदे कोलों लैंदे हैं। तो सानू इस एस्पैक्ट ते भी, इस वैल्यू ते भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर आंदी है केयरिंग की गल, जिथे गुरु साहबान ने कि बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जो बन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को देन। वो कहते परमात्मा का सिस्टम ही हो जिहा जिहदे विचकार केयरिंग इज पार्ट ऑफ इट। 12 अवस्था तक तो तुहानू जो है वैसे ही माँ प्यो हर चीज़ लिए तुहाडी एक तरह की केयर कर रहे होंगे हैं, उस तो बाद भी कर रहे होंगे हैं ऑफकोर्स। पर जो बन जदों तुसीं जवान होंदे हो तुहानू भोजन तरह तरह के सुख साधन मिलते हैं। फिर जदों बिरध होंदे हो, बिरध पिया उपर साख सैन, उस तो बाद जदों बजुर्ग हो जाते हो तां भी तुहाडी केयर करने वाले हैं। तो परमात्मा का जो सिस्टम बनया मुख प्याओ बैठ को देन, कि सिर्फ मुँह खोलना बिठा के खवाण नूं भी तैयार होना। तो इस जिहड़ी केयरिंग वाली नेचर है इंसान नूं सारी जिंदगी नाल लैके चलनी चाहिए। और केयरिंग का जिहड़ा एस्पैक्ट है वो इंसान दे विचकार, क्योंकि हर स्टेज विचों निकल के जाना हुंदा इंसान ने। तो ये नहीं हुंदा कि पहला मेरी तो केयर होंदी रही, अज मैनू टाइम आया कि जदों मैं केयर करनी है तो असीं कदम पिछे हटा लीए। केयरिंग जिहड़ी है हर स्टेज दे विचकार सानू बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है और उसकी संभाल भी करनी है। वेयर डज केयर फॉर द नीडी फॉल इन आवर प्रायोरिटी ऑफ लिस्ट। साडी प्रायोरिटी विच कई बार की हुंदा है कि असीं दूसरे कामां दे पिछे दौड़ जांदे हां और कई बार जिथे केयर करन दी लोड़ है उन्होंने इग्नोर कर दिंदे हां। साडे कोल अगर 2 सिचुएशन सामने होण, आम बंदा कहता ये तो चलो मैं बाद च देख लांगा, पहला मैं जो मैनू जिते फायदा है उत्थे दौड़ के पहुंचता इंसान। सो कई बार जाने अनजाने विच केयरिंग जिहड़ी है वो साडी प्रायोरिटी लिस्ट चों बाहर आ जाती है।
So what we have to do, we have to actually take full care of caring aspect of the life ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। और जो तीसरा है शेयरिंग केयरिंग तो बाद है वो हेल्पिंग है। हेल्पिंग जड़ा है और केयरिंग दे विच जो फर्क है, केयरिंग जड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ है, थोड़े लंबे टाइम तक चलन वाली, कुछ महीनों सालों तक चलन वाली चीज़ है। जो हेल्पिंग है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन दे विच होंदी है। सो बेसिकली घाल खाए किच हथों दे नानक राह पछाणे दे, जिहदी भी हेल्प हो सकती है अपने हथों देंदे रहो, चाहे वो माया के रूप च दिओ, चाहे वो सेवा के रूप च दिओ, चाहे जिस मर्जी रूप च दिओ। come forward to help others. So ये सारे बेअंत गुण हैं जो सानू वो चाहे असी किसी बच्चे नू एजुकेट कर रहे हैं, वो भी हेल्प है। अगर बच्चा नहीं उसकी एजुकेशन नहीं लै पा रहा, उन्होंने बिठा के पढ़ा देना या कुछ करना, ये भी बहुत सारे डायमेंशंस ने हेल्प दियाँ, बड़े मतलब हंड्रेड्स ऑफ वेज आर देयर टू हेल्प अदर्स। तो केयरिंग, शेयरिंग एंड हेल्पिंग ये जो तीनों मिल जाते हैं तो फिर असी कहते हैं कि असी सेवा वाल पूरी तरह लग गए, जो सर्विस का एस्पैक्ट है। हुण असी तीसरे जो एस्पैक्ट है, सॉरी, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का दूसरा एस्पैक्ट है कोहेसिवनेस, या कि सामंजस, आपस दे विचकार मिलजुल के रहना। ते कहंदे खावे खर्चे रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। सो कोहेसिवनेस तां है जदों असीं सारे मिल जुल के रह रहे हैं, खावीए खर्चीए रल मिल के, सब अपना लाइफ एक इस तरह की होए जिते साडी कोहेसिवनेस रिफ्लैक्ट होंदी होए कि असीं सारे दे सारे एक सूत्र दे विचकार बन्ने होए हैं, और असीं खावो खर्चो रल मिल भाई, कदी कोई चीज़ की कमी नहीं होंदी। जदों कोहेसिवनेस होंदी है कदी किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होएगी। गुरु साहब ने कहा कि जे तुसी आपस सामंजस है तो कमी कदी आएगी ही नहीं, तुहाडे कोल ते इतना होएगा कि वधदा चला जाएगा। सो उस एस्पैक्ट नूं असीं नाल लैके चलना है। और सो गॉड हैज ब्लेस्ड एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ वन और द अदर कम्युनिटी। असीं कोई कल्ले नहीं रह रहे हैं, असीं हमेशा किसी ना किसी कम्युनिटी का ही पार्ट हाँ। इस करके कोहेसिवनेस का एस्पैक्ट हर एक दी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट है। हो नहीं सकता कि मैनू तो इस चीज़ की लोड़ ही नहीं, इस वैल्यू की, मैं तो अपना कला जीवन बिता रहा, पर साडे चों कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैनू कोहेसिवनेस की लोड़ नहीं। तो असी जिस भी कम्युनिटी च विचर रहे हैं, जिसना भी लोगों नाल डील कर रहे हैं, कोहेसिवनेस बहुत जरूरी है। और इस तो बाद असी वीर जी फिर कित्थे जैम होया। रंजीत जी अपना वीडियो हाँ जी ऑन कर लो तो 1 सेकंड। ओके, तो फिर ये अपने आप हट जाते जी। नहीं नहीं, जो हैंग होया सी ना उदों हट गया सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, हाँ जी। पर मैसेज आने तो बाद फिर हैंग कर गया, नहीं आ गया। ਇਹਦਾ जो पहला एस्पैक्ट है कोहेसिवनेस का कि असी सत्कार दईए। सो जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे। सानू आप बहुत अच्छा लगता जो सानू कोई रिस्पैक्ट दिंदा, और रिस्पैक्ट तां ही मिलती है जो असी दूसरिਆਂ की रिस्पैक्ट करिए। और जितना को असी दूसरिਆਂ की रिस्पैक्ट करते जावांगे, सानू करे ना करे तां भी साडी जिंदगी की एक वैल्यू है। और एज वन एक्ट्स सो डज ही रिसीव। ऐसा वक्त आएगा अपने आप जो दूसरा भी तुहाडी रिस्पैक्ट करेगा ही करेगा। अगर वो अज नहीं रियलाइज कर रहा तो वक्त आने ते जरूर तुहाडी रिस्पैक्ट करेगा। सो रिस्पैक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स ब्रिंग्स रिस्पैक्टेबल लाइफ फॉर वन सेल्फ। डिसरिस्पैक्ट फॉर अदर रिफ्लैक्ट्स एज डिसरिस्पैक्ट फॉर वन सेल्फ। क्योंकि दूसरों की डिसरिस्पैक्ट कर रहे हैं, एक ना एक तरीके, एक ना एक वेले साडी भी डिसरिस्पैक्ट हो जानी है। सो वी हैव टू डील एवरीबडी इन ए वेरी रिस्पैक्टेबल मैनर। ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारता, यदि टिपिकली साडे ईस्टर्न वर्ल्ड दे विचकार काफ़ी कमी है। लोग धन्यवाद नहीं करते दूसरिਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ कि ਅਸੀਂ वैसटर्न वर्ल्ड ਵਿੱਚ देखते हैं ग्रैटिट्यूड ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। रिमेंबर ऑलवेज कि अगर किसी ने छोटा जिहा भी साडे कुछ किया ਉਹਨੂੰ धन्यवाद जरूर करिए। हालांकि साडा अल्टीमेट धन्यवाद हर चीज़ का परमात्मा वाली है, पर असी परमात्मा के जो जीव हैं उन्हों के थ्रू भी परमात्मा तक धन्यवाद पहुँचाते हैं। सो बेसिकली जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। गुरु नानक साहब ग्रैटिट्यूड देंदे देंदे ते इतने निमाणे हो जाते कि मैनू कहते कोई
कोई भी नाम भी जपा देवे तो मैं उहदे चरणों की धूड़ मंगदा। तो इतनी ज़्यादा रिस्पैक्ट शो करते हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करते हैं और एक तरह नाल बहुत वड्डी वैल्यू की तरह साढ़े सामने आता है। ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ कि ਕਿਹਾ कि ਅਸੀਂ ग्रैटिट्यूड ਜ਼ਰੂਰ एक्सप्रैस करते हैं, पर जिथे भी सानू जीवन के राह के विचकार जिथे भी जिन्हें भी साड़ी हैल्प की असीं उहदा शुकराना जरूर करिए और दिल तो धन्नवाद करिए कि उहदी वजह नाल सानू जो भी हैल्प मिली है या जो भी सानू फायदा होया। खुशियां खेड़े इंजॉयमेंट ये भी कोहेसिवनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नानक सतगुरु भेटीए पूरी होवे जुगत, हसंदियां खिलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त। गुरु साहब तो कहते हैं कि हसदे खेडदे पांदे खांदे भी जीवन मुक्त हो सकते हो। और वही एक लाइफ का एस्पैक्ट होना चाहिए कि असीं इकट्ठे इंजॉय करना है। तो अपने आप नूं जदों भेट कीता, अपने आप नूं जदों असीं परमात्मा अगे पूरी तरह सरैंडर करते हैं तो सानू एक जुगत मिल जाती है। वो जुगत मिल जाती है कि सानू दुनिया नूं छोड़ के नहीं जाना, सानू कोई दौड़ के इत्थों किते होर जाके पहाड़ां ते बैठ के कुछ नहीं करना। असीं ते हसदियां खेडदियां भी हर सिचुएशन दे विच ईवन दूसरे नाल हसना खेडना भी एक सेवा है। तो उहदे विचकार भी सानू जीवन की मुक्त प्राप्ति हो जाती है। और वो सानू एंजॉयमेंट हैल्प्स इन ब्रेकिंग द मोनोटनी एंड ब्रिंग्स मोटिवेशन। इहदे नाल साडी जो एक उदासीनता जी हो जाती है, एक ये कह सकते हैं कि बोरीयत भी हो जाती है, सानू मोटिवेशन मिलती है जदों असीं हसदे खेडदे हैं। सो ये सानू जरूर ध्यान रखना चाहिए कि साडे आस पास का माहौल बड़ा खुशनुमा जिहा होए और जितना ज़्यादा खुशनुमा होएगा उतने ही रिजल्ट भी बैटर आएंगे। और इस वैल्यू नूं भी बड़ी मतलब असीं कई लोग बहुत इग्नोर करते हैं, स्पैशली जिहड़े परमात्मा नाल जुड़ जाते कई बार देखा जाता बड़े सीरीयस जे हो जाते और वो सोचते शायद हसना खेडना कोई गलती है। और ये कोई गलती नहीं है, बिल्कुल इंसान नूं हमेशा हसना खेडना चाहिए। इहदे विच खेडना भी इंक्लूडिड है, खिलंदियां भी क्या, स्पोर्ट्स से भी जोर दिता है। कोई इंजॉयमेंट के विचकार स्पोर्ट्स भी है, ईवन पाना और खाना भी है। अगर असीं अपनी लिमिट समझ रहे हैं, असीं ये समझ रहे हैं कि वो चीज़ां मैनूं परमात्मा नालों वेमुख नहीं कर रही, तो फिर कोई भी चीज़ एक्सैप्टेबल है। और उहदे स्पोर्ट्स का भी आ जाता, हसन का भी और खेडण का भी आ जाता है। सानूं हर एस्पैक्ट का ध्यान रखना है। फिर आती है गल इंटीग्रिटी की, जिन्होंने असीं अखंडता कहते हैं या सत्यनिष्ठा कहते हैं। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभ है खेप तुम्हारी। कहते तुहाडा जो ट्रू ट्रेड है वो सच का ही होना चाहिए। एंड योर मर्चेंडाइज शैल बी सेफ इन द कोर्ट ऑफ लॉर्ड। अगर तुहाडा सच का सारा व्यापार है, उहदे च किथे भी कोई धोखाधड़ी नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब जीरो धोखाधड़ी, किसी किस्म की कोई धोखाधड़ी नहीं। असीं कोई गड़बड़ा पिछों कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं। तो दरगह निभ है खेप तुम्हारी, तुहाडी जिहड़ी मर्चे परमात्मा दे अगे जितने भी तुहाडे कर्म ने ये वाले, उन्हां सारियां दा लेखे जोखे विचकार सारे काउंट हो जाने हैं। सो इंटीग्रिटी का भी इतना वड्डा है कि इन्हें कर्मां नाल भी जोड़िया। दरगह निभ है खेप तुम्हारी, कि उत्थे जाके खेप ये मर्चेंडाइज तुहाडी जिहड़ी लॉर्ड दे कोर्ट विच प्रवान होएगी। इस करके सानू इंटीग्रिटी ते बहुत ज़्यादा ध्यान देने की लोड़ है। इत्थे एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैन वी शेयर आवर एक्ट्स एंड डीड्स विद आवर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, कोलीग्स विदाउट फियर। कि मैं जो भी काम करदा कि मैं अपने बच्चे जिहड़े ने अपने माँ प्यो नाल शेयर कर सकते हैं, या माँ प्यो जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों नाल शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों नाल शेयर कर सकते हैं। एक तरह का टेस्ट है। और अगर वो शेयर कर सकते हैं, उन्होंने कोई किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं है, तो इंटीग्रिटी का काफ़ी चांसेस हैं कि इंटीग्रिटी के एस्पैक्ट में ध्यान रखा गया। उन्होंने निडर होकर कह सकते हैं हाँ जी ये किया। और वो गिल्ट वाली कोई फील होएगी तो छुपाने की कोशिश करेंगे। सो इस करके बच्चों विच, पेरेंट्स विच, फ्रेंड्स विच, कोलीग्स विच असी निडर होकर अगर शेयर करने को तैयार हाँ। कोई भी कोई पूछे तो हाँ जी असी सारी गल दस्सण नूं तैयार हाँ कि अपनी लाइफ एक तरह की ओपन बुक है। तो फिर कोई भी सोचण की या डरन की लोड़ नहीं। इंटीग्रिटी का एस्पैक्ट जिहड़ा बड़ी क्लीयरली सामने आता है। इक्वैलिटी हुण ये साडे ने जिहड़े असीं अगे चल रहे हैं, जिहदे च असीं कहंदे हां प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स। और प्रोटैक्शन ऑफ राइट्स दे विच जिहड़ी इंपॉर्टेंट, सब नाल इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वैलिटी है। जिथे गुरु साहब ने कहा मानस की जात सब है एक है पहचान वो, कि सारी दी सारी मनुखता। अज असीं देखदे हां
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇजेस ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਹਮ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮਲਹਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੀਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨ ਯੂਰ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ ਟ੍ਰੀਟਸ ਯੂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰੂਵਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋ, ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਊਥ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। In fact, do we gracefully accept those who differ from our way of life or viewpoint? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਵਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੈਜ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ,
पर उन्होंने माड़ा कहना कि वो नॉन वेज खाता है या कुछ है, वो बहुत सानू अवॉइड करना चाहिए। सो इस टाइप ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ them ਔਰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਕਨਵਿੰਸਡ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਅਧੂਰੇ ਛੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਛੋੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਭ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਆਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟਰੂਥ। ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਰੰਕ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲਗਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਉਨੀ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਉਤਨੀ ਕੁ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਲਾਈਡਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲ ਹੈ ਅਸੰਤ, ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇੜਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲ ਤਾਨਾ ਤਜੰਤ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਠੰਡਕਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੱਪ ਲਿਪਟ ਜਾਣ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋੜੀਏ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਿਟੇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਅੰਤ ਫਾਇਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫ ਮੋਡਿਊਲ 6।